लो जी, मैं फिर आ गई एक और नई रेसिपी के साथ, जो टेस्टी के साथ क्रिस्पी भी बनेगी और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ट्रैवल में लेके जा सकते हैं, चाहें तो इसको नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में 1 कप आटा लेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो रेसिपी है वो आटे से ही बनेगी। इसको बोलते हैं आटे की मठरी। एक बाउल में 1 कप आटा लेके आप चाहे तो सूजी यूज कर सकते हैं, चाहे मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है, यानी कि 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा। तो इसका टोटल वेट हो जाता है 250 ग्राम। मतलब हमने 250 ग्राम ली है ये, ठीक है, दोनों चीज़ मिक्स करके। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मैदा हमने इसलिए डाला है, मैदा या सूजी इसलिए डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। फिर इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, हल्का ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर डालेंगे हम इसमें अजवाइन, जिसको हम अपनी हथेली पे लेके इसको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें जीरा मिला सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जीरा डाला है। फिर उसके बाद डालते हैं इसमें कसूरी मेथी। इससे पता है क्या होगा, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा, बहुत ही अच्छी होगी। और चाहें तो अगर आप हल्के से तीखापन के लिए काली मिर्च कुटी हुई डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम घी, जिसको हम गरम करके मेल्ट कर लेते हैं। और हमने मेल्ट करके ही डालना है इसमें। फिर हम उसी कप से पानी लेंगे, जितना हमने घी लिया है उतना ही हमने पानी लेना है। फिर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स करके इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि डो हमने टाइट गूंदना है, यानी कि सख्त गूंदना है, रोटी के जितना सॉफ्ट नहीं गूंदना है। क्योंकि ये मठरियाँ हमने क्रिस्पी करनी है, थोड़ी मतलब बनानी है इस टाइप से कि जो हम स्टोर कर सके काफ़ी टाइम तक। तो इसके लिए ना हमने सख्त आटा गूंद देना है। फिर हम इसको 10 मिनट वेट करके रख देते हैं साइड में। तो 10 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देख लेते हैं। अब ये आटा हमारा हो गया है रेडी। अब इसको हम चकले पर निकाल कर इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से गूंथ लेते हैं, ताकि ये एक जैसा हो जाए। ये जो किनारे देखो फटे हुए हैं ना, ये ठीक होने लगे। फिर हम अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े हमने जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़े बड़े लेने हैं, ठीक है। तो अब हमने इनके पेड़े बना लिए हैं, ये देखिए। अब पेड़े बनाने के बाद आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेके आप हथेली से ही दबा के छोटी छोटी मठरी बना सकते हैं, और चाहे तो शेप में काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शेप वाली बनानी है, तो मैं इसको अच्छे से करके बेल लेती हूँ। ये देखो मैं बेल रही हूँ। और इसकी थिकनेस हमने पता है कितनी रखनी है, जैसे नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ा मोटा रखना है, उसके जैसी नहीं रखनी है, वरना ये बिल्कुल पापड़ हो जाएगी, अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेगी। इस वजह से ये देखिए कि मैं अच्छे से इसको बेल रही हूँ। अब इसको हमने इसकी थिकनेस देख ली, हमने इसके किनारे एक जैसे कर लिए। ये नहीं है कि कहीं मोटा है कहीं पतला है, ऐसा नहीं करना है। एक जैसे हमने इसके किनारे कर लेने हैं। फिर हमने इस तरह के मार्केट में कटर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास इस शेप के कटर्स हों तो आप इस शेप के कटर्स का यूज़ करके शेप वाली बना सकते हो। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार वाला कटर यूज़ करूँगी आज की मठरियों के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं स्टार कटर रख के इस तरह से प्रेस करके हम ये अच्छे से काट लेंगे। तो ऐसे धीरे 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 करके, ऐसे धीरे करके हमने सारी रोटी में से इस तरह की शेप बना लेनी है। ये देख लीजिए। फिर हमने ये जो एक्स्ट्रा हमारा आटे का है वो निकाल लेते हैं, और जो हमने शेप वाली ये मठरियाँ बनाई हैं उनको हम थाली में निकाल कर साइड रख लेते हैं। फिर हम उसी तरह से हमने जो हमारी दूसरी लोई हमने जो बना के रखे हुए थे पेड़े,
अब हम उसको बेल लेते हैं। इसको भी ऐसे ही बेलना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रोटी से थोड़ा सा मोटा यानी कि थिक होना चाहिए। और ये मैं हार्ट शेप की बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने हार्ट शेप की ये बना के काट रही हूँ। अभी ये मैंने सारी काट ली है। अब मैं इस तरह से ये एक्स्ट्रा आटे का निकाल के ये शेप वाली मठलियाँ साइड कर लूँगी। और एक ये जो मैंने आपको बोला था कि आपके पास अगर कटर नहीं है तो किस तरह से बनाएंगे, तो हम इस तरह से लोई बेल मतलब रोटी बेल के इस तरह से हम स्क्वायर में इस तरह से काजू कतली हो गई, बर्फ़ी काटते हैं ना, हम इस तरह से ये भी काट सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से काट के भी हम इसको बना सकते हैं। देखो, आपके पास अगर कटर अवेलेबल हो शेप वाले तो आप शेप वाले बना लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह से भी बनाते हैं, मार्केट में इस तरह से भी मिलती है। तो ये मैंने स्क्वायर भी बना लिया, यानी कि मेरी 3 शेप हो गई है। एक हार्ट शेप हो गई है, हार्ट के हो गए, एक मैंने स्टार वाला बना लिया है और एक मैंने इस तरह से बना लिया है। अब ये मैंने जितना भी एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ था वो सारा मैंने मिक्स कर लिया है एक ही जगह। और ये अब मैंने इसकी एक मोटी सी रोटी बना ली रही। ये मैंने थोड़ा और थिक रखना है, जितनी मतलब ये जो शेप वाली बनाई थी इनसे भी थोड़ा मोटा हमने ये बनाना है। और इसके लिए मैं आप गोल वाला जो सर्कल वाला एक कटर है उसको लूँगी। और इसको पता है हम किस टाइप में बनाएंगे, इसको बनाएंगे काजू की शेप में। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये काट लेना है हाफ हाफ में, जैसे हाफ आना चाहिए कटर के अंदर। इस तरह से मैंने ये काजू की शेप में काट लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप पता है क्या कीजिए, आपके पास एक वाटर बोतल होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, तो उसका हम कैप ले लेते हैं, तो उससे भी हम काट सकते हैं। अगर वो नहीं है तो पानी की बोतल हो गई, हम उससे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसके ये सारे काजू बना लेने हैं। इनको भी मैंने अब निकाल के ये साइड रख लिया। ठीक है, अब ये देखिए कितनी तरह की डिज़ाइन हो गई मेरे पास, 4 तरह की। एक काजू हो गया, एक हार्ट हो गया, ये स्क्वायर हो गए और स्टार हो गया। अब हम हॉट को, सॉरी क्या बोल रही हूँ यार मैं पता है, ऑयल को ना हम गरम करेंगे। तो ऑयल को ना पहले हमने क्या करना है, पहले हमने लो फ्लेम पे गरम करना है, क्योंकि हमने काजू फ्राई करने हैं। तो काजू को हम सबसे अलग पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि काजू हमने थोड़ा मोटा, हमने उसके लिए आटे का हमने रोटी बनाया था ना, वो थोड़ी मोटी थी। तो इसको ना हमने जब फ्राई करेंगे तो हमने इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फ्राई होगी, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए, बाहर से क्रिस्पी हो जाए। इस वजह से हम इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। ये थोड़े मोटे हैं, उसके अंदर जालीदार बनेंगे एकदम से। ये देखिए, अब इसको अलट पलट के थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो इसको पलट देंगे। और हमने बनाना है इसको लो फ्लेम पे ही है, ताकि ये क्रिस्पी भी हो, अंदर से सॉफ्ट भी हो। इसको खाने का मज़ा तभी आने वाला है। ये हमने अलट पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जब ये निकल के रेडी होंगे, जब आप इनको खाओगे ना, कसम से इतना मज़ा आएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हल्का तीखापन आएगा, हल्का ये नमकीन अजवाइन का टेस्ट आएगा, कसूरी मेथी का टेस्ट आएगा। बहुत ही इन्हेंस टेस्ट आने वाले हैं इसमें और बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिए, अभी ये मेरे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा और सेक लूँगी ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको मैंने निकाल के अलग से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, अलग प्लेट में निकाल के अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी मैंने इनको अलग से निकाल के अलग रख दिया। अब ये हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बाकी की शेप वाली बनाई थी इनको अलग अलग फ्राई नहीं करना है। आप चाहे तो इनको एक साथ फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी थोड़ी पतली उसकी थी और सबकी क्वांटिटी एक ही है कि हमने एकदम मतलब थोड़ा पतले आटे से रोटी बना के हमने इनको बनाया था। तो इस वजह से हम इनको एक साथ ही सेक सकते हैं। वो काजू थोड़े मोटे थे तो इस वजह से वो हमने थोड़ा अलग से सेके थे। तो इसको हम भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पलट पलट के। सॉरी यार, मेरे को थोड़ी हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है, आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको पलट ले रही हूँ और इनको भी
मतलब इनको जो पहले वाला फ्लेम था, जो हमने काजू बनाए थे लो फ्लेम पे, तो इसको फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप चाहें तो इसको लो फ्लेम पे ही बना है। और इसको जब निकालने लगें, जैसे आपके गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो इनको जब निकालने लगे तो 1 मिनट पहले हाई फ्लेम कर दें, ताकि इनमें से ऑयल निकल जाए। ये ऑयल ज़्यादा नहीं पिए, ज़्यादा ये ऑयली नहीं रहे। अब ये देखो मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब इनको मैं अलग से थाली में निकाल के ठंडा करने के लिए निकाल लेती हूँ। अब ये मेरे सारे रेडी हो गई हैं और मैंने इसका फ्लेम थोड़ा 1 मिनट पहले हाई कर दिया था, तो ये एकदम क्रिस्पी सूखी सूखी लगेंगी, ये ऑयली नहीं लगेंगी। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखना। और ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये हम स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इसको, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको सफ़र में यानी ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो। और ये बच्चों को भी पसंद आने वाली चीज़ें हैं। आप चाहे तो अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को नाश्ते में दीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हो और आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है खाने के लिए। तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप